साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अब ज्यादा दिन तक मंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे, या कहें कि नवाब मलिक कुछ दिनों के ही मंत्री बचे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों में नवाब मलिक के मंत्री पद को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है, और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, 23 फरवरी से जेल में बंद नवाब मलिक के लिए ये अब तक की सबसे बुरी खबर साबित हो सकती है कि नवाब मलिक से अब उनका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। अब भले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ भी कहे, अब भले ही शरद पवार कितना भी पक्ष ले, मगर अब सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलने वाली, और देखते ही देखते नवाब मलिक सिर्फ एक जेल में बंद आरोपी रह जाएंगे, उनसे मंत्री पद छिन जाएगा। अब नवाब मलिक ही नहीं बल्कि कई और भी वर्तमान मंत्री जेल में बंद हैं, जिन्हें लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाएगा, जिसके बाद सबसे मंत्री पद छीन लिए जाएंगे। तो क्या हुआ अचानक ऐसा कि मंत्रिमंडल से दागी मंत्रियों का सफाया करने का वक्त आ गया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो जब से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, तब से ही महाराष्ट्र का विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि नवाब मलिक को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया जाए। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार मलिक के पक्ष में डटे रहे और साफ कह दिया कि वो मलिक को मंत्री पद से हटने नहीं देंगे। पवार कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह की जल्दबाजी अनिल देशमुख के मामले में हमने की थी, वो गलती अब हम नवाब मलिक के मामले में नहीं करेंगे, हम उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। मगर अब शरद पवार के कहने भर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका फैसला अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट को लेना है। तो दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि 2 दिन से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर जज, आईएएस, आईपीएस और दूसरे सरकारी नौकर अस्थायी रूप से पद से हटा दिए जाते हैं, लेकिन लंबे अरसे से जेल में बंद मंत्री अब तक पद पर आखिर क्यों बने हुए हैं? वकील अश्वनी उपाध्याय ने पीआईएल के जरिए कहा कि दोनों मंत्री जो विधायक भी हैं, यानी जनता द्वारा चुने गए हैं, मगर दोनों ही आरोपी हैं, जो कि जनता के साथ बड़ा धोखा है, और अगर फिर भी ये मंत्री पद पर बने रहते हैं तो ये जनता के साथ घात है। ऐसे में अदालत को उनकी बर्खास्तगी के निर्देश देने चाहिए। याचिका में बताया गया है कि नवाब मलिक 23 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे और वो अब तक न्यायिक हिरासत में हैं। उनके ऊपर माफिया दाऊद से संबंध रखने, बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर आरोप हैं। वहीं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी फर्जी कंपनी चलाने, बेनामी संपत्ति और आय से ज्यादा संपत्ति जैसे मामलों में हिरासत में हैं। मलिक को न्यायिक हिरासत में रहते हुए 4 महीने का वक्त होने वाला है, तो वहीं सत्येंद्र जैन को भी 15 दिन का वक्त हो चला है। अब तक दोनों को मंत्री पद से हटा देना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार की है कि दोनों को ही जल्द से जल्द उनके मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय ने अपनी एप्लीकेशन के जरिए कोर्ट में कहा कि आईपीसी की धारा 21 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 2 में दी गई परिभाषा के तहत मंत्री पब्लिक सर्वेंट है। वो संविधान के शेड्यूल 3 के तहत लोगों की सेवा की शपथ भी लेते हैं, अपने पद के चलते वेतन और तमाम सुविधाओं का भी लाभ लेते हैं, लेकिन उनके लिए दूसरे सरकारी नौकरों जैसे नियम लागू क्यों नहीं होते? आखिर उनसे मंत्री पद क्यों नहीं छीना जा रहा, जबकि वो दोनों जेल में बंद हैं? जनहित के मसलों पर कई याचिकाएं दाखिल कर चुके बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि जेल में बंद मंत्री अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ होता है, वो विधानसभा की कार्रवाई में भी हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसे में उसका पद पर बने रहना संविधान के खिलाफ है, अनुचित है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि कोर्ट भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करे। लॉ कमीशन को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए, ताकि दागी व्यक्ति मंत्रिमंडल का हिस्सा न रह पाए। फिलहाल तो इस पीआईएल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाती है तो उम्मीद है कि गलत काम करने वाले ज्यादा दिन तक मंत्री पद का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये खबर न सिर्फ नवाब मलिक के लिए बल्कि उनकी पार्टी और उनके परिवार के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दागी लोगों को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए? क्या याचिका में की गई मांग बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जैसा कि सबको पता है कि स्वभाव से नवाब मलिक को गड़े मुर्दे उखाड़ने का बड़ा शौक है। समीर वानखेड़े के मामले में पुराने से पुराने मामले को मलिक ने सबके सामने ला दिया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद मलिक तो जासूस बनकर ही वानखेड़े के पीछे पड़ गए थे, मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। मलिक के पीछे मुसीबतें ऐसी हाथ धोकर पड़ी है कि अब पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। मलिक पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही दुबई में बैठी डी गैंग से कनेक्शन के गंभीर आरोप हैं और पिछले 4 महीने से नवाब मलिक जेल की हवा खा रहे हैं और अब मलिक का नाम फोन टेपिंग मामले में भी शामिल होना सामने आया है। जी हां, मुंबई साइबर पुलिस ने विशेष अदालत का रुख किया है और जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से फोन की कथित अवैध टैपिंग और पुलिस तबादलों से जुड़े दस्तावेजों के लीक होने के मामले में पूछताछ करने को लेकर अनुमति मांगी है। यहाँ आपको बता दें कि ये मामला आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से जुड़ा है। जी हाँ, वो ही रश्मि शुक्ला जो कि भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी रहते हुए अवैध रूप से फोन टैप करने और महाराष्ट्र के खुफिया विभाग का नेतृत्व करने के दौरान पुलिस ट्रांसफर में कथित भ्रष्टाचार पर एक गोपनीय रिपोर्ट लीक करने के आरोपों का सामना कर रही है। साइबर पुलिस ने एडवोकेट अजय मिसर के जरिए पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर.एन. रोकाड़े के समक्ष इस मामले में अर्जी दी है। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि आरोप है कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के पास वो ही दस्तावेज थे जो रश्मि शुक्ला ने कथित तौर पर लीक कर दिए थे, इसीलिए साइबर पुलिस उनसे पूछताछ करने की अनुमति चाहती है। अब सूत्रों की माने तो कोर्ट ने साइबर सेल को नवाब मलिक से पूछताछ करने की परमिशन दे दी है और अब साइबर सेल की टीम अगले हफ्ते किसी भी दिन नवाब मलिक से पूछताछ कर सकती है। यहाँ आपको बता दें कि जेल में बंद नवाब मलिक फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। कोर्ट के आदेश के बाद मलिक को मई महीने में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ मलिक पुलिस घेरे के बीच अपनी पुरानी बीमारियों का इलाज ले रहे हैं। अब सामने आया है कि हो सकता है साइबर सेल की टीम मलिक से पूछताछ के लिए अस्पताल ही जाए। मलिक मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर में एडमिट है और साइबर सेल उसी अस्पताल में जाकर नवाब मलिक से फोन टैपिंग मामले में पूछताछ कर सकती है। अब आईपीएस रश्मि शुक्ला का मामला वैसे ही हाई प्रोफाइल है। पहले से ही केंद्र और राज्य सरकार की नजर इस फोन टैपिंग प्रकरण पर है। पहले से ही कई जांच टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जब से नवाब मलिक का नाम भी शामिल होना पाया गया है, तब से तो महाराष्ट्र की सरकार में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिन लीक दस्तावेजों की बात की जा रही है वो दस्तावेज पहले नवाब मलिक के पास होने का दावा साइबर सेल की तरफ से किया गया है, जिनको लेकर आरोप है कि रश्मि शुक्ला ने उन्हें लीक कर दिया था। अब साइबर सेल पूछताछ में जानना चाहेगी कि आखिर नवाब मलिक के पास मौजूद दस्तावेज आईपीएस अधिकारी तक कैसे पहुंचे और वो कैसे लीक हो गए। अब सूत्रों की माने तो अगर नवाब मलिक ने साइबर सेल के सामने मुंह खोल दिया तो यकीनन महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई नेता इस मामले में फंस सकते हैं। पिछले कई महीनों से इस मामले की जांच चल रही है और अब जांच नवाब मलिक तक पहुंच गई है। खैर, फिलहाल तो इंतजार कीजिए कि साइबर सेल कब मलिक से पूछताछ करती है और उस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। मगर फिलहाल इतना तय मान लीजिए कि नवाब मलिक एक और मामले में बुरी तरह उलझते दिख रहे हैं, जो कि उनके लिए नई मुसीबत ला सकता है। तो नवाब मलिक पर आई इस नई मुसीबत पर आपका क्या कहना है? क्या मुंबई पुलिस की साइबर सेल मलिक का मुंह खुलवाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।